गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल वाली क्लास में हमने स्पिन सिलेक्शन रूल देखा था, चक्रण चयन नियम। उसको डिस्कस करने के बाद आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म सिंबल, पद प्रतीक क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो टर्म सिंबल जब आपको निकालना है तो इस सूत्र को आपको उपयोग में लेना है, 2s+1 LJ। 2s+1 यहाँ पर क्या होता है, ये होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलता कहेंगे इसको। और एल यहाँ पर रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को बताता है, परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या। इसी तरह से जो जे है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को बताता है, कुल कोणीय क्वांटम संख्या को बताता है। और एस यहाँ पर किसको बताता है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या को बताता है। इस सूत्र को आपको टर्म सिंबल निकालने के लिए ज्ञात करना है। और यहाँ पर अगर आप जे को इंक्लूड नहीं करते हो तो उस स्थिति में जो टर्म सिंबल रहेगा 2s+1 L, और इसको आप कहोगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कहते हैं। यहाँ पर जो टर्म सिंबल निकालने के लिए 3 नियम है जो आपको ध्यान में रखना है, और इसको हमने शॉर्ट में बना के यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एस कपलिंग क्या होती है, जितने भी ऑर्बिटल हैं, कोई एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी स्पिन किस तरह से है, उनका चक्रण किस तरह से है। तो जो एस की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो तो इसके लिए आपको +½ लिखना है। और इसको ज्ञात करने के लिए 2s=n होता है, जो कि s बराबर n/2 रहेगा। और यहाँ पर n है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगा। और इस सूत्र में यूज करोगे 2s+1 जो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बताता है। जो s की वैल्यू होती है वो 0 और प्लस हो सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखो कि जो अगर फुल फील्ड ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भरे हुए हैं, तो उस स्थिति में जो s की वैल्यू होती है वो 0 रहती है। जैसे s2, p6, d10, f14, इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, उनके लिए जो s की वैल्यू आती हैं वो 0 होती हैं। यहाँ पर s की वैल्यू निकालने के लिए s बराबर s1, s2, s3 इस तरह से अपन जोड़ते जाते हैं और s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। S1 यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। S1 जो कि s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके लिए +½ रहेगी। इस तरह से P3 जो कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3, इसके लिए तो यहाँ पर देखो कि हमने अभी कहा है कि n/2 होता है, तो n की जगह अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 यहाँ लिखोगे तो क्या मान आएगा, 3/2, तो यहाँ पर 3/2 इसका मान आ रहा है। साथ में जो s की जो वैल्यू निकालने के बाद आप इस सूत्र में रखोगे 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। जो टर्म सिंबल है उसके अंदर आप इसको ऊपर जो बाईं और ऊपर की तरफ लिखना है 2s+1 को, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आएगी, इसको जो l है इसके बाईं और ऊपर की तरफ लिखना है, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, टर्म सिंबल के ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। जो s की वैल्यू रहेगी s1 + s2, इस तरह से आप s1 - s2 तक इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आगे देखो यहाँ पर 2s+1 को आप n+1 के बराबर भी आप कह सकते हो। तो n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से देखने को मिल रही हैं, तो s बराबर होता है n/2, और इसमें आप n की जगह इसकी वैल्यू रखते जाओगे अनपेड इलेक्ट्रॉनों को, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो 0, ½ 1, 3/2, 2, 5/2 देखने को मिलती हैं। अगला जो नियम है एल कपलिंग, ये क्या होती है वो देखते हैं। तो एल बराबर होता है 0 to n-1 इसकी वैल्यू होती है, जो कि 0 अगर 0 1 2 3 आती हैं तो इसके लिए अपन s p d इस तरह से इनके ऑर्बिटल के नाम लिखते जाते हैं। जो एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो L1 + L2, और जो कि लास्ट में L1 - L2 तक आप इसके बीच में जितनी भी संख्या होती है उस तरह से ज्ञात कर सकते हो। आपको L की जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। अगर ऑर्बिटल के अंदर फुल फील्ड ऑर्बिटल है या फिर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं, तो उस स्थिति में जो L की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो 0 रहती है।
और यहाँ पर एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इसको D2 और D ऑर्बिटल है। यहाँ पर देखो कि ये D ऑर्बिटल है जो कि D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 1 2 3 4 5 है। और इसकी जो वैल्यू अपन ने लिख रखी है यहाँ से, तो +2 +1 0 -1 -2, इस तरह से अपन इनकी वैल्यू लिखते हैं। और L के जो वैल्यू ज्ञात करते हैं वो इन वैल्यू को आप जोड़ लेते हो, तो जो L की वैल्यू है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इस ऑर्बिटल जो इस ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, +2, और इसके लिए +1, तो कुल टोटल L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 + L2 कितनी हो रही है, तो L बराबर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि L बराबर L1 + L2, यानी कि ये 3 वैल्यू आ रही है। और इसके लिए जो टर्म सिंबल लिखते हो वो F आता है। यहाँ पर देखो L की बराबर अगर 0 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर L की वैल्यू देखने को मिल रही है तो आप उनके लिए टर्म क्या यूज़ करोगे, 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 अगर नंबर प्राप्त हो रहे तो F, और 4 आ रहे तो G, 5 है तो H, और 6 है तो I। इस तरह से आप इनके L की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप इनके टर्म लिखने हैं, और ये सारे के सारे कैपिटल लेटर के अंदर लिखने हैं। अगला नियम देखते हैं LS कपलिंग, जिसको हम रसेल सॉन्डर्स कपलिंग भी कहते हैं, और इसको हम जैसे डिनोट करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहेंगे। और इसकी जो J की वैल्यू होती है वो हमेशा आपको पॉजिटिव में लेनी है, और ये जो टर्म सिंबल है उसके दाईं और नीचे की तरफ लिखना है। ठीक है, तो इससे बोलोगे सबस्क्रिप्शन कहेंगे। J की वैल्यू आप जब ज्ञात करते हो तो J बराबर L + S होता है। J का सूत्र क्या रहेगा, J बराबर L + S होता है। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आधे से ज़्यादा बड़ा हुआ है तो उसके लिए आपको J बराबर L + S सूत्र से ज्ञात करना। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आधे से कम बड़ा हुआ है तो उस स्थिति में J बराबर L - S वाले सूत्र को यूज करना है। और अगर आधा बड़ा हुआ है बराबर, तो उस स्थिति में जो J की वैल्यू होती है वो S के बराबर रहती है। तो ये वाले जो तीनों नियम हैं आपको ध्यान में रखने हैं टर्म सिंबल ज्ञात करने के लिए। SS कपलिंग क्या होती है, LL कपलिंग क्या होती है, और LS कपलिंग क्या होती है। और इनकी सहायता से जब SS कपलिंग आप लिखते हो, ज्ञात करते हो, तो इस सूत्र से अपन को 2S + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्ञात होती है। और इसके बाद LL कपलिंग से अपन को L की वैल्यू फाइंड आउट होती है, जिसमें अपन इनकी टर्म लिखते हैं। और J जो LS कपलिंग होती हैं अपन को उससे J की वैल्यू प्राप्त होती है। अब अपन यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और उनकी सहायता से, उन तीनों नियमों की सहायता से अपन यहाँ पर इनके टर्म सिंबल ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर P ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 हम पर ने लिखा है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जो P की L की वैल्यू होती है वो +1 0 -1 देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना। इस तरह से अब S की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अभी अपन ने कहा कि n/2 होता है, S की वैल्यू क्या होती है n/2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 और 2 हैं, तो यहाँ पर आप n की जगह 2 लिखोगे और भाजक 2 लिखोगे, तो यहाँ पर S की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास 1 आती है। इसके बाद आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, तो उसका जो सूत्र होता है 2S + 1, या फिर आप यूँ कहें कि n + 1 होता है। तो इस सूत्र में जब आप रखोगे तो आपको इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 3 प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो कि L की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो अपन ने जो टर्म सिंबल है, तो ये वाली स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल ली, इसकी जो वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3 आई है। अब यहाँ पर देखो L की वैल्यू निकालनी, तो L की वैल्यू जो ये इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ये नीचे जो वैल्यू लिखी हुई वो कितनी है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, जबकि इसके लिए कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर 0 वाली तो काउंट नहीं करनी है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू काउंट कर ली है, तो L के लिए 1 आ रही है। तो जब आप L की वैल्यू लिखते हो तो इसके लिए जो टर्म सिंबल अपन ने देख रखे हैं कि अगर L की वैल्यू 1 आती है तो उस स्थिति में जो टर्म लिखोगे उसके लिए आप P लिखते हैं, तो आपको L की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब J की वैल्यू निकालनी है, तो J होता है J बराबर L + S
और या फिर जे माइनस एस तक आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एल की वैल्यू आप यहाँ लिखो 1 और एस की वैल्यू लिखोगे तो 1। इस तरह से एल 1 और -1 लिखना है। तो यहाँ पर कुल जो वैल्यू निकल कर आएगी 2 1 0, ये जे की वैल्यू निकल कर आएगी। अब यहाँ पर जे की वैल्यू आप यहाँ जे की जगह लिख सकते हो। जब आप तीनों को लिखोगे, यहाँ पर देखो 2s+1 के लिए क्या वैल्यू निकल कर आएगी 3, तो अपन ने यहाँ पर 3 लिखा। और टर्म सिंबल क्या आया था p, तो यहाँ हम अपन ने p लिखा। ठीक, और साथ में ये जो जे की वैल्यू 3 अपने पास 3 फाइंड आउट हुई है 2 1 0, तो यहाँ पर 3p2 3p1 3p0। ठीक, अब यहाँ पर जो स्टेबल ग्राउंड स्टेट कौन से हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जो p ऑर्बिटल है उसमें 1 2 3 इतने भरे होते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है जे की, जे बराबर s होता। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये 2 है, आधे से कम भरा हुआ है, इसलिए लोअर वैल्यू जो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसलिए 3p0 वाली जो टर्म आ रही है ये ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ 3p0 ये वैल्यू आपके पास ज़्यादा स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो p1, जो p ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो n जो s की वैल्यू ज्ञात करोगे n/2 रहेगी, तो 1, और इसकी जो s की वैल्यू आएगी आपके पास हाफ आएगी, आधा आएगा। और इस सूत्र में रखने के बाद जो s की वैल्यू आती है वो आपके पास 2 निकल के आ जाएगी। L की वैल्यू देखो, यहाँ पर इसमें तो कुछ है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो L की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, तो L बराबर 1, तो इसके लिए टर्म क्या रहेगी P रहेगी। और J की वैल्यू, यहाँ पर देखो J की वैल्यू भी आपको किस तरह से निकाली, ये आधे से कम भरा हुआ है, तो जो सूत्र यूज काम लेंगे वो L-S वाली जो ग्राउंड स्टेट आएगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इस तरह से जो J की वैल्यू फाइंड आउट करते हो L+S से लगा के L-S तक की जितनी भी वैल्यू आती हैं उन सभी को अपन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो आधे से कम भरे हुए हैं, इसलिए जो लोवेस्ट वैल्यू होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर देखो कि J की वैल्यू 3/2 इस सूत्र में रखने के बाद यहाँ पर L के लिए कितनी वैल्यू है, तो 1 आ रही है, और S के लिए कितनी है, तो आधे आ रही हैं, तो हाफ है, तो 1 + हाफ। ठीक, यहाँ से 1 - हाफ, तो इसके बीच वाली जितनी भी वैल्यू है आपको सारी लिखनी है। तो J बराबर 3/2 1 और ये हाफ। यहाँ पर इस जो टर्म सिंबल है 2s+1 LJ, इस वाले में रखोगे तो 2s+1 के लिए आप क्या रखोगे 2। ठीक, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर 2 लिखा है, और L की जगह क्या लिखना P, तो आपने इसकी जगह P लिख दिया। और J की वैल्यू क्या, लोवेस्ट वैल्यू आपको, वैसे तो आपके पास 3 वैल्यू प्राप्त हो रही है 3/2 2 और 1/2। ठीक, यहाँ पर 1 होना चाहिए, है ना। तो अब देखो कि यहाँ 2 जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से जो आधे से कम भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए जो लोवेस्ट वैल्यू है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, तो 2p हाफ वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है ये वाली टर्म सिंबल ज़्यादा स्टेबल होती है। अगला एग्जांपल देखते हैं कि वेनेडियम 3 है, और इसका जो वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो 4s2 3d3 होता है। अब इसमें 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, तो यहाँ से s ऑर्बिटल से 2 निकलेंगे और एक d से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थिति में जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन V3+ जो प्राप्त होता है वो 3d2 प्राप्त होगा। तो यहाँ d ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपन ने d ऑर्बिटल बना रखा है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर +2 +1 0 -1 -2 वैल्यू आपको लिखनी है। अब यहाँ पर देखो कि जो s है उसका जो मान, s की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s बराबर n/2 होता है, तो इस स्थिति 2/2 रहेगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 1। ठीक, जो h की वैल्यू प्राप्त हुई है उसको इस सूत्र में रखना है, और वहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 3 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 2s+1 के लिए आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब L की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यहाँ पर देखो कि L के लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है 2, इसके लिए 1, कुल मिला के जोड़ो इसको, 2 और 1 3, तो L बराबर आ जाएगा 3।
समझ में आ रहा है। और जो एल बराबर 3 है तो इसके लिए टर्म कौन सा यूज़ करोगे, एफ। अब जे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो जे बराबर होता है एल प्लस एस से लगा के एल माइनस एस तक आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो कि जे और बराबर होता है, जो एल की जगह क्या क्या वैल्यू आई है 3 और एस की जगह भी 3। तो यहाँ पर एस की जगह यहाँ देखो 1, ठीक है। तो एक वैल्यू आपको प्राप्त हुई है। तो यहाँ जब आप निकालोगे तो 3 1 4 हो जाएगी, तो 4 3 2 इस तरह की जे की वैल्यू आपको प्राप्त होती है। अब वही टर्म सिंबल बनाना है तो 3pj रहेगा। जे की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4 3 2, ये सारी वैल्यू आपको लिखते जाना है 3f4 3f3 3f2। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आधे से कम भरे हुए हैं, तो ये जो टर्म सिंबल आ रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और एग्जाम्पल के से अपन इनको समझने का प्रयास करते हैं। अगले एग्जाम्पल देखते हैं p3। p ऑर्बिटल के अंदर अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3, और जो इस ऑर्बिटल के लिए +1 0 -1 अपन एल की वैल्यू लिखते हैं। और एस बराबर क्या रहेगा n/2 होता है। तो एन की जगह कितने एन किसको बता रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो यहाँ पर 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एन की जगह आप 3 लिखोगे 3/2 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सूत्र से n+1 कह सकते हो या फिर 2s+1 कह सकते हो। तो यहाँ पर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें एक जोड़ के लिख दो आप, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, ठीक। अब एल की वैल्यू ज्ञात करो। इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है, जबकि इसके लिए तो 0 है और इसके लिए माइनस है। तो यहाँ पर ये तो 0 हो ही गई, लेकिन इसके लिए अगर -1 है और इसके लिए +1 है तो और क्या निकल के आएगी 0। तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर इसके लिए 0 के लिए एल बराबर 0 के लिए कौन सा टर्म यूज़ करना है, एस। तो यहाँ एस आ जाएगा। अब जो जे की वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पर देखो कि ये आधा भरा हुआ है बराबर। तो अपन ने जो एलएस कपलिंग में कहा है कि जे की वैल्यू अगर आधा भरा हुआ ऑर्बिटल आता है तो जे की जो वैल्यू रहेगी वो एस के बराबर होती है। तो जे बराबर एस, जो कि यहाँ पर देखो जे के लिए कितनी वैल्यू आ रही है 3/2, तो यहाँ 3/2 लिख दिया। और ये कारण क्या है कि ये आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी अपन जे के लिए सारी टर्म निकालते हैं, ठीक। तो टर्म सिंबल यहाँ बन के आ जाएगी। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखो, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ देखो 4, तो यहाँ लिखोगे 4 ऊपर की तरफ लगाना है। एस, ये एल की वैल्यू क्या है एस, तो यहाँ पर एस आ जाएगा। और ग्राउंड में क्या लगाओगे, जे की वैल्यू लिखनी है तो 3/2, ये 3/2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकल के आ जाती है। अगला देखो कि यहाँ पर अगर डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, कोई भी ऑर्बिटल है अगर वो पूरा फुल फिल्ड है, उस स्थिति में आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो वो देखो एस की जो वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ पर देखो जो ये सारा डी ऑर्बिटल है, जो इस डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, और इसमें जो पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। उस स्थिति में कोई भी अनपेयर्ड दिख रहा है आपको, नहीं है। तो इस स्थिति में s बराबर n/2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखोगे, /2 करोगे तो s की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0। जब आप इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी में रखते हो तो 2s+1 या फिर आप n+1 कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 आएगा। तो 2s+1 के लिए आप 1 कहोगे। l की वैल्यू देखो यहाँ पर, तो यहाँ ये +2 +2 तो 4 हो रहा है, और +1 +1 कुल 6, प्लस के 6 हो रहे हैं। इधर देखो कि इसी तरह से -1 तो यहाँ पर -6 इधर हो जाएंगे, और इसके लिए तो इन इलेक्ट्रॉनों के लिए 0। तो ओवरऑल जो आ रहा है +6 प्लस -6 हो रहा है, तो एल की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो जब एल की वैल्यू 0 आती है तो उसके लिए आप टर्म कौन सा यूज़ करते हो, एस। यहाँ अब अपन जे की वैल्यू निकालते हैं। तो जे बराबर होता है l+s से लगा के और l-s तक लिखते हैं। और यहाँ पर जब इसकी टर्म ही पूरी 0 आ रही है तो जे बराबर भी क्या रहेगा 0। भाई ये 0 तो ओवरऑल क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो इस स्थिति में जो जे की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो 0 आएगी। अब यहाँ टर्म सिंबल निकालते हैं, तो 2s+1, ठीक है। जो टर्म सिंबल का सूत्र क्या होता है 2s+1 और LJ ये होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ देखो ये 1, तो यहाँ 1 लिखा, और L बराबर क्या आ रहा है S, तो यहाँ S लगा दिया, और J की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये 0 आ गई। तो ये इसकी टर्म निकल के आ जाती है।
अब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि जितने भी फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनका जो टर्म सिंबल होता है वो सभी का एक जैसा होता है, यानी कि 1s0 ही देखने को मिलेगी सभी के लिए। तो S2 ऑर्बिटल हो या P6 है, D10 है, F14 है, अगर फुल फील्ड ऑर्बिटल आ रहा है तो उसकी जो टर्म सिंबल निकल कर आएगी वो सभी के लिए 1s0 ही निकल कर आएगी, आपको ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल देखो कि D5, तो यहाँ पर ये D ऑर्बिटल के अंदर पाँचों इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर S की वैल्यू निकल कर आएगी तो 5.2 हो जाएगी, यहाँ पर 5 लिख देना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो n+1 कह दो या 2s+1 कह दो, तो 5 और 1 6, तो ये 6 निकल कर आ जाएगी। L की वैल्यू निकालो, यहाँ पर देखो ये इसके लिए क्या है, 0 आएगी, क्या आएगी 0, तो क्योंकि प्लस का 2 प्लस का 1 यानी कि प्लस के 3 और इसी तरह से माइनस के 3 रहेगी, तो टोटल क्या आएगी वैल्यू L की 0 आ जाएगी, तो L बराबर 0 आएगी। इसके लिए आप टर्म क्या यूज़ करोगे, S। यहाँ पर देखो कि हाफ फील्ड है, तो इसकी अपन ने क्या रखा है कि भी जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उस स्थिति में जो J की वैल्यू आती है वो S के बराबर होती है, तो S की वैल्यू क्या है 5.2 होती है, तो यहाँ पर J बराबर S होगा और 5.2, तो क्यों, कारण क्या लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आधा बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो J की वैल्यू होती है वो S के बराबर होती है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल कर आ रहा है वो अपन यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 6s और ये 5/2 इसका टर्म सिंबल हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अपन D3 के लिए निकालते हैं। जो D ऑर्बिटल है उसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल है और इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसके लिए तो 0 आ रही है और इसके लिए 2 और 1 3 होती है। अब यहाँ पर देखो कि S की वैल्यू सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है, तो S बराबर क्या होता है n/2, n अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताना है, तो 1 2 3, तो यह 3/2 लिख दिया अपन ने। अब आपको निकालनी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो n+1 होती है या फिर 2s+1 कह सकते हो, तो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो 1 जोड़ दो तो 4 हो जाएगी। ठीक, तो 2 जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास आ गई 4। अब यहाँ पर देखो L की वैल्यू निकालनी है, तो 3 और 1 2 और 1 3, और इसके लिए तो 0 रहेगी, तो यहाँ पर 3 आएगी, तो L बराबर अगर 3 है तो क्या रहेगा, उसका टर्म आएगा F। ठीक, अब आपको J की वैल्यू निकालनी है, J बराबर L+S से लगा के L-S वैल्यू होती है, और यहाँ पर आधे से कम भरा हुआ है तो आपको लोवेस्ट वैल्यू यूज करनी है। ठीक, यहाँ पर देखो 3+, यहाँ पर L की वैल्यू लिखो तो ये 3 आ जाएगी, S की वैल्यू लिखो 3/2 आ जाएगी, इस तरह से 3 - 3/2, यहाँ से इसके बीच इस संख्या से इस संख्या के बीच में जितनी भी टर्म आ रही है ना उन सबको लेना है, तो 9/2 7/2 5/2 3/2। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आधे से कम भरा हुआ है, तो जो लोवेस्ट वाली जो ग्राउंड टर्म आ रही हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी जो ग्राउंड स्टेट ये वाली J के लिए ये वैल्यू आपको लिखना है, तो ग्राउंड स्टेट जो टर्म सिंबल है तो 4F 3/2 आपके पास निकल के आ जाएगी। लास्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो D7 और जो D ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो यहाँ पर देखो S की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, ये तो पूरे भरे हुए हैं, जबकि 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 3/2 हो जाएगा। तो S की वैल्यू अब जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 3 3 1 4, तो ये 4 यहाँ पर लिखना है। L की वैल्यू देखो कि ये -3 तो इससे कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इसमें 1 और 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे, तो प्लस की 3 वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, तो L बराबर 3, और इसके लिए आप F टर्म यूज करोगे। और J की वैल्यू देखो कि L+S से लगा के L-S वाली यूज़ करनी है, और जब आप यहाँ से निकालो, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो J की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा वाली जो है वो आपको जो टर्म सिंबल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो 9/2 जो वैल्यू है ये ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर इसकी टर्म सिंबल अपन लिख रखा है 4F 9/2, ये टर्म्स जो आता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। बाकी तो 4F 9/2 4F 7/2 4F 5/2 4F 3/2 इस तरह से अपन लिख सकते हैं, लेकिन जो चारों में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल हैं, तो आधे से ज़्यादा भरे होने की वजह से यहाँ पर 9/2
जो टर्म सिंबल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कुछ एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें अपन जे को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका टर्म निकाल रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पर अपन ने एक सारणी बना रखी है, इसके माध्यम से अपन इनकी टर्म सिंबल को निकालते हैं। यहाँ पर अपन जे को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, केवल 2s+1l ही ले रहे हैं, जे को इस सारणी के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एस और पी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, साथ में इनके डी जो ऑर्बिटल हैं उनको अपन ने एक आरेख के माध्यम से समझा रखा है। यहाँ पर एस की वैल्यू लिख रहे हैं और एल की वैल्यू निकालोगे, 2s+l की वैल्यू निकालोगे, फिर इस टर्म के अंदर 2s+1l इस टर्म में लिखते हुए इसके टर्म सिंबल आपको ज्ञात करने हैं। इसमें इस सारणी के अंदर अपन एल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एस ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन पर होके जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो एस की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी, और इस स्थिति में एल की वैल्यू क्या रहेगी, ये ऊपर वाली संख्या क्या है 0, तो 0, और इस सूत्र में रखो 2s+1 में रखोगे 2 आएगी, और इसका जो टर्म बनेगा 2s देखने को मिलता है। इसी तरह से S2 के लिए आप जब निकालते हो ये सारी वैल्यू क्या रहेगी, इसके लिए S की वैल्यू 0 आएगी और L की वैल्यू क्या है 0 ही आएगी, और यहाँ पर देखो 2s+1 की ये तो 0 है तो 1 की आएगी वैल्यू, तो यहाँ पर 1 वैल्यू आ गई, और इसमें रखोगे तो 2s+1l तो यहाँ पर 1 और s इसका टर्म निकल के आ जाएगी। इसी तरह से P के लिए निकालते हैं, P1 बराबर इसके लिए जो S की जो वैल्यू आती है वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ आएगी, और एल की वैल्यू जब निकालोगे तो वो कितनी आ रही है, 1 लिखा हुआ है तो 1 आएगी। ठीक, साथ में 2s+1 सूत्र से निकालोगे 2 आएगी, और इसका जो एल की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो उसके लिए जो टर्म क्या यूज़ करते हो, p। ठीक, तो यहाँ पर 2p हो जाएगी। इस तरह से आपको इन सारे के टर्म आपको ज्ञात कर लेने हैं। यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है कि Pn तथा P6-n के अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उस स्थिति में जो टर्म प्राप्त होते हैं वो सभी के समान होते हैं। यहाँ पर देखो कि ये ऑर्बिटल है, ये P वाला देखो, यहाँ P के अंदर P1 है, और इसी तरह से आप जब इसमें से Pn तथा P6-n यहाँ पर एक बाकी निकालोगे तो कितना आएगा, यानी कि 5 आएगा। जो जो 5 वाला जो P5 वाला जो रहेगा उसका और ये ऊपर वाले का जो इलेक्ट्रॉनिक जो टर्म आ रहा है वो सेम आएगा। तो P1 का जो टर्म क्या है 2p आ रहा है, जबकि P5 का देखो 2p आ रहा है। तो इस तरह से इनके जो टर्म आते हैं वो सेम आते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष लिखा हुआ है Pn तथा P6-n जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उनके जो टर्म आते हैं वो हमें सेम प्राप्त होते हैं, एक समान देखने को मिलते हैं। अब इसी तरह से डी जो ऑर्बिटल हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, साथ में इनका डी जो ऑर्बिटल आरेख भी यहाँ पर बना रखा है। एस की वैल्यू अपन ने यहाँ लिख रखी है और साथ में एल की वैल्यू लिखी हुई है, और 2s+ में रख के आपको इन टर्म के जो पद हैं वो आपको ज्ञात करना है। एक दो मैं बता देता हूँ। जो D1 है उसके लिए जो S जो इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड 1 है, तो S की वैल्यू n/2 होता है, तो 1 यहाँ रखोगे तो हाफ आएगी। S की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी। और इसी तरह से जो L की जो वैल्यू निकालोगे वो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखोगे। अब L बराबर क्या होता है, 2 है, तो उसी स्थिति में टर्म क्या लिखोगे, D, तो ये D अपन ने यूज़ कर रखा है। और इस S की वैल्यू को इस सूत्र में रखने के बाद जो ज्ञात होगा वो 2 इसके आंसर आएंगे, तो 2D। ये इस तरह से इसके टर्म होते हैं। इसी तरह से एक और देख लेते हैं D2। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 अपन ने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो यहाँ 2/2 यानी कि S की वैल्यू 1 निकल के आएगी। और L की वैल्यू देखो यहाँ पर, तो 2 और 1 3 हो रही है ना, तो 3 L की वैल्यू आएगी। और जब L की वैल्यू 3 आ रही तो उसके लिए F टर्म यूज़ करना है, तो ये F यूज़। अब इसमें 2s+1 में S की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ देखो 1 है, तो इस स्थिति में 2 और 1 3 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टर्म निकल के आएगी 3f निकल के आएगी। इसमें जितनी इस सारणी के अंदर अपन ने J को इंक्लूड नहीं कर रखा, बाकी आपको J की वैल्यू निकल के यहाँ पर लिखनी होती थी। ठीक है, और साथ में सेम है। और बाकी का जो इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो Dn तथा D10-n का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए जो पद प्राप्त हो रहे हैं वो अपन को सेम प्राप्त होता है। तो आई होप आपको
आज की क्लास में टर्म सिंबल निकालना समझ में आया होगा और इसको आप एक दो बार रिपीट करके देख लें ताकि आपको पूरे के पूरे टर्म सिंबल आसानी से ज्ञात हो सके। ठीक है, और साथ में इन वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि जो इन क्लासों का सभी आपके साथियों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।